नाम मैं लूंगा, ताली आपकी। तशरीफ लाते हैं इफ्तिखार ठाकुर। आज ईद का दिन है और मेरे को डरी जा रहे हैं, महंगाई तो डर। माशाल्लाह ऐसा तुसी भी एडा सोहना जिसमें उते मसवा करके मुंह लाया है। थैंक यू। अपना मुंह वेच में फिक्का खरबूजा होगा। ये तो बातें होती रहेंगी। ऐसा वेलकम टू अपना अफरा जफरी शो। और आप यकीन करें, मैं आपको सचमुच एक बात बता दूं, आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरी माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे घर वालों का, मेरे बीवी बच्चे, सबका, उनकी बड़ी दुआएं हैं मेरे पीछे। लेकिन अगर इस फील्ड में अगर मेरे पीछे किसी की दुआ है तो वो इफ्तिखार ठाकुर साहब है। बड़ी यानी कि सीरियस टॉक होगी। अपना कड़िकी दी रोटी होती है। मैं क्या नहीं, तुसी सुन रहे हो, तुसी अगों हस रहे हो तो और गल्लां करेगा। मना करो नहीं, कि मेरे नहीं, बारे जो कड़िकी जो रोटी मैं अभी आ रहा था, मुझे रास्ते में दो बंदों ने कहा कि आपकी शक्ल फवाद खान से मिलती है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? अच्छा, ये तो इधर से देख, ये इधर से देखें जरा। ये बात सुन के फवाद खान कहाँ जाएगा? यानी तुसी भी मेरे खिलाफ हो। हाजी साहब ने कल सामने से सेल्फी बनाई है, तो जिसके साथ बनाई है वो बंदा कह रहा है भाई ये साइड पोज आ रहा है। आप अक्सर औकात खरबूजा काटो ना ऐसे करके, ऐसे तो जो फाड़ी निकलती है बिल्कुल हाजी ठाकर का मुंह निकलता है बीच में। तुसी सियालकोटों सस्ता फुटबॉल लवो ना, उन्हें करके पाड़ो तो विचों इहो जिहा ब्लैडर निकलदा। जी ख़वातीनो हज़रात, ये सब हंसने हंसाने की बातें आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ शो अफरा जफरी में। तो अब बारी है मेरे उस मेहमान की जो सचमुच किसी तारफ का मोहताज नहीं है। यार, मैं अपने घर में, मैंने जब बताया कि आज एपिसोड शूट करना है, तो यकीन करें कि मेरे घर वाले इतने एक्साइटेड हो गए उसका नाम सुन के कि मुझे लगा जैसे ये शाहरुख खान, सलमान खान, हुमायूं सईद, इफ्तिखार ठाकर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। मैं उनका फैन हूं, इतना फैन हूं भाई। मैं फैन तो होगा, मेरा पूरा घर उनका फैन है। नाम मैं लूंगा, दाद आपकी बताएगी वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है। आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ ला रही है हिना दिल पजीर। आप सबकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र। मेरी नजर में आज के दौर में या डोरेमोन हिट है या मोमो हिट है। यानी इसका मतलब है कि आप दोनों ही हिट हैं। नहीं, अपना नोबिता तो भी हिट है। अच्छा, और कुछ नहीं, वो जियान से भी पूछ लो। जियान ध्यान से बैठना। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि एक रिकॉर्ड हुआ था। एडी मर्फी एक एक्टर हैं हॉलीवुड के। जी, एडी मर्फी। उन्होंने कुछ कैरेक्टर किए, 2, 3, 4 जी। उसके उसके बाद इंडिया के पास वो एक रिकॉर्ड आया। तो आप इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो मैडम का रिकॉर्ड है। 35 रोल इन्होंने किए हुए हैं। वाह।
अच्छा बिया जी, आप मुझे बताएं कि अगर आपको 25 रोल करने पड़े तो आप सबसे पहला रोल कौन सा करेंगी? कदूसी साहब की बेवा जो बहुत अच्छी में ब्याह उनका- होया नहीं, पहले ही फौत की गल्ला करी उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर करना चाहोगी वो तुम? जो इनकी माँ थी बनी हुई, शकूरन। जो माँ बनी हुई थी, वो वाला शकूरन। करेक्टर करना चाहूंगी। अच्छा, थोड़ा सा बन के कुछ थोड़ा सा बोल के दिखाओ अगर तुम। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, मतलब वो जो वो कर सकती है वो तो मैं कर ही बिल्कुल भी नहीं नहीं कर सकती सकती। माड़ा ते मैं आई हां पर ओदे ते बेड़े कर कोई पे सुना है आपने साइकोलॉजी में मास्टर किया हुआ है, तो आप एक्टिंग की तरफ कैसे आए? क्या उस शोबे में आपको कोई- जॉब नहीं मिली? नहीं मिल रही थी कहीं भी कोई जॉब नहीं मिल रही थी। अच्छा। बिलीव मी, बड़ी कोशिश की किसी स्कूल में मिल जाए, कहीं मिल जाए, कोई जॉब नहीं मिल रही थी। ओए होए। वो मुझे घेर घेर के शायद कुदरत यहीं पर ले आती थी। तो यानी कि इसका मतलब आपका वो जैसे बचपन से शौक होता है, या आप इस तरह नहीं, की? कभी भी प्लान नहीं किया, अच्छा, कभी भी नहीं। ये हादसाती तौर पे आप एक्टिंग की तरफ आए हो? इसलिए मैं कहती हूँ मेरे तुक्के लगते हैं, तारीफें आप लोग करते हैं। ओ हिना दिल पजीर साहबा जैसी फनकारा जो होती हैं वो सदियों में पैदा होती हैं, और इस जैसे फनकार हर सर्दियों में। और सबसे जाहिर है ज्यादा- मेरी सेहत है, मैं सर्दियों में होऊंगा, तो ये भी तो देखो ना, वो जो रेडी पे बर्फ वाला गोला बना रहा था ना ऐसे, अभी कभी खाया वो बर्फ वाला बहुत। गोला? वो ऐसे बीच में तीला दे के उसको उठा के जब ऐसे ऐसे करता है ना, तब ऐसे बंदे करते अब भाई एक दफा और कर लो जरा, ठंडी सीटें पड़ रही हैं, जरा फिर करना। अच्छा, आप, मैंने सुना कि आपने आउट ऑफ कंट्री में भी बड़ा ट्रैवल किया है अपने जी। मम्मी पापा के साथ, और वो आपकी जो टिकट थी ना आपको 100-200 में मिल जाती थी। वो अब्बा एमिरेट्स एयरलाइंस में थे, इंजीनियर थे इंजीनियर थे? जी। और जैसे स्टाफ को मिलती है 150-200 दिरहम्स की टिकट, तो वो हमें भी मिल जाती थी, और मैं कई दफ़ा एयरपोर्ट पे बैठ के वापस आ जाती थी। तो मैं फिर लंबे प्रोग्राम से जाती थी, वहां सो भी जाती थी। टिकट चलो, आप तो फिर 100-200 भी देते थे। ठाकुर साहब तो अपनी गाड़ी पे जाते हैं, अपनी गाड़ी इनके पास ना पेट्रोल डलवाते हैं, ना वो कहते हैं मोटरवे पे वो कार्ड वार्ड पर्ची वर्ची चलान भी नहीं होता। मैं बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग, नई गाड़ी ली है इन्होंने माशाल्लाह। हाँ जी, वो वो ट्रेन में जा रहे थे, ठाकुर साहब सफर कर रहे थे, अचानक किसी की तबीयत खराब हुई, उन्होंने कहा चेन खींचो, तो एक और ठाकुर साहब का मुंह खींचना शुरू हो गई। उसने कहा शायद यही ट्रेन की चेन है। अच्छा, ये अपना हिना जी, ये जो मोमो का करैक्टर है जो आपका माशाल्लाह ऑल ऑफ द वर्ल्ड में सुपर हिट करैक्टर है, ये आपको राइटर ने लिख के दिया, या उन्होंने कुछ और लिखा, या इसमें कुछ आपने खुद ऐड किया, या वाकई वो हर चीज उन्होंने लिख के दी? इसका तो थोड़ा सा, क्योंकि क्यों आप लोग चाह रहे हैं कि इसका जरा पता चले कि भाई ये जब नॉर्मल लिखा हुआ कैरेक्टर था, जी और नबील ने मुझे जी, बुलाया नबील। था, तो नबील ने कहा कि मेरी माँ का कैरेक्टर है। वाह। तो मैंने कहा कि अच्छा, वो माँ कहाँ से आई है? उन्होंने कहा फैसलाबाद से आई हैं। वाह। तो एक वो जहन खुद में, भी नबील फैसलाबाद का ही है जी, ना। जी, तो वो एक जहन में तस्वीर उभरी थी, बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगा कि एक ही दिन की तो बात है। ओ हो, मैंने नबील से कहा कि मुझे मोटे शीशों वाली ऐनक चाहिए, बड़ी वाले। मोटी वाली जी। ना, जिसमें आंखें बड़ी बड़ी जी, जी, लगती जी। हैं। दिमाग में यही था कि वाह। एक ही दिन तो करना है, करना, बिल्कुल एपिसोड सही। खत्म हो जाता है। मैं करके आ गई, बिल्कुल। जो भी जहन में आया वो करके तो आ गई। उसके बाद वो सब लोगों को अच्छा लगा, तो फिर वो परमानेंटली वाह। हुआ। तो मैंने कहा अब ये मोटे शीशों वाली ऐनक कैसे लगाऊंगी? तो जितने सीन्स आप लॉन्ग में देखते हैं ना, उसमें ज्यादातर मेरी आंखें बंद होती हैं। और जैसे जैसे ये कैरेक्टर बनता गया, मैं करती गई, ऐनक लगा के जमीन कहीं से ऊंची कहीं से नीची लगती थी, तो वो मैंने पैर घसीट के चलना शुरू कर दिया, तो वो चाल बन गई। चाल बन गई, वाह। वो अल्लाह की रहमतें होती बेशक, हैं बेशक, जब आप बेशक। बनता चला जाता नहीं, है। लेकिन मैं, अच्छा, आपको ये लगता है कि अगर आपको किसी ड्रामे में या किसी सोप में या किसी सिटकॉम में एज ए एक्टर कास्ट किया जाए, तो जिस दिन आप कास्ट हो, आपको लगता नहीं है कि वो ड्रामा उसी दिन सुपर हिट हो जाता है? नहीं, मुझे नहीं। उस दिन बहुत डर लगता है कि जब कोई रोल ऑफर होता है तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि ये कोई और कर ले। उसके बाद
ये बड़ी खौफ वाली बात होती है मेरे लिए। जिस दिन मैं जा रही होती हूँ कोई ड्रामा, पहला जिसका सीन मुझे करना होता है, तो वो बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। ये तो अच्छे आर्टिस्ट की निशानी होती है। तो नहीं, अब अच्छे या बुरे कोई भी, नहीं, मैं अल्लाह से नहीं, कहती हूँ ये मेहनती आर्टिस्ट की निशानी होती है। जो मेहनती नहीं ना होता उसको होता है लाओ यार क्या है। जिसको होता है ना कि मैंने कुछ करना है या लोग मुझे देखने वाले हैं, उसकी टांगे कांपती हैं, उसका रंग उड़ता है। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ उड़िया पे है। देखो कितना सोहना कुर्ता है, लगता जिवें कुर्ता हैंगर ते टंगे है। आप भाई साहब चल तेरियां लालियां मैंने इत्थे तक नजर आ रही आटे का पेड़ा बनाओ तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ। अच्छा वो पेड़े को जिसके साथ ऐसे ऐसे करते हैं ना जी, उसको क्या कहते हैं? बेलन। यही है वो। आपके लिए कुछ खाने, हाथ खोलो, इतना तेज तो एसी चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है। ये नाई ने उस तरह मार दिया आपको। मैं तो हैरान हूं ਤੁਹਾਡੇ सामने ये किवें बैठा। अच्छा आप टांगों को ऐसे ना रखा करें, गिरा लग जाएगी। अब अच्छा भाई साहब, आप माशाल्लाह आप भी एक सुपरस्टार हैं। आप यकीन करेंगे कि मैं और हाई साहब, मैम को भी मैं बता दूं कि हम दुनिया के उस कोने में शो करके आए हैं, ड्रामा करके आए हैं। सचमुच जिन कोनों में, जिन मुल्कों में हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बहुत कम जाना जाता है, वहां पे इफ्तिखार ठाकुर को ऐसे जाना जाता है जैसे उनकी फैमिली का मेंबर है। हम पिछले दिनों में जब हाजी ठाकुर साहब और मैं, हिना साहब, पिछले दिनों हम न्यूजीलैंड गए हुए थे, ऑकलैंड शहर में। उसमें ना जी वो जो बुकिंग पे बंदा था ना जी, उसने आके कहा कि एक फैमिली आई है, वो 26 लोग हैं, आप जब उनसे मिलेंगे तो वो पेमेंट करेंगे, वरना वो पेमेंट नहीं करेंगे। अब मैं और जफरी खान साहब जब बाहर गए तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी खातून, मतलब वो माँ जी सामने बैठी हैं, इनसे भी बूढ़ी खातून, उनकी उम्र कोई 90 के करीब थी, वो सरदार थे बिल्कुल। अम्मा दी मैं चाल तो पहले दस दिन। अम्मा चल के कैसे आ रही थी वो? अम्मा टुर गया रही। मैं कहनी सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु जी खालसा जी, वाहेगुरु दी किरपा जी। अज जी साडे घर नूं पिछले 35 सालां च पहली बारी ताला लगा जी। असीं जी घर दे 26 बंदे आ, कोई ना कोई तो घर हुंदा ते अज कोई मन्ने ही नहीं, सारे आए थानू मिलन जी। नहीं भाई साहब, आप पूरी बात बता रहे हो जी। हाजी ठाकुर और जफरी का हम उनको देखेंगे तो टिकटों के पैसे देंगे। हाँ जी, फिर तो जब उन्होंने हमें देख लिया तो अब देख तो लिया, अब टिकटें लेने का फायदा, वो चले गए थे। कभी आप मोची की दुकान पे गए हो? नहीं। मैम आपने देखा कभी मोची? वो लोहे का रखा होता है आगे उन्होंने। लेकिन आप जो मर्जी को, मैं आप दोनों को लेके जाऊंगा उस दुकान पे। भाई साहब आप मोची ने, तुम तो इनके साथ नहीं है ना, वो मोची ने आगे रखा था लोहे का। अम्मा जी आप तो, आपको तो पता है ना, जिसके ऊपर वो ऐसे बूढ़ चढ़ा के वो कील लगाता है ऐसे ऐसे, पता है ना आपको? नहीं पता? चलो जाओ फिर इतना से वो भी साढ़े ना रले नहीं।